गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सेल्फ नितिन सिंह राजपूत। आइए वेलकम करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आइए हम पढ़ते हैं जर्नी ऑफ फूड। फूड आपके प्लेट में खाना कैसे आता है, ये फूड कैसे ट्रैवल करते हुए डिफरेंट प्रोसेस से होते हुए हमारे प्लेट में आके बैठता है और हम उसे खाते हैं। फ्रॉम द टेबल we eat food to grow, get energy, stay fit and develop strength to fight disease. The food we eat travels a long distance before it reaches to our table. The first thing that is very important for us, that why we need food. हमें खाना क्यों चाहिए? भाई ग्रोथ करने के लिए, हमें फिजिकल ग्रोथ करने के लिए खाना चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, हमें फिजिकली मेंटली फिट रहने के लिए हमें खाना चाहिए। ओके, ग्रोथ करने के लिए, फिजिकली मेंटली फिट रहने के लिए ताकत चाहिए ना। डिसीज से कैसे लड़ेंगे? जब बीमार पड़ते हैं तो हमें खाना अच्छे से खाए तो हम बीमारी से लड़ सकते हैं। ओके, तो वी नीड फूड। द फूड वी ईट ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर इट रीचेस टू आवर टेबल। खाना ये खेतों खलियानों में फसल उगने से हमारे पास आने तक एक लंबे प्रोसेस से आता है। तो कैसे आता है, आज इसके बारे में बात करते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, वी नो, हम जानते हैं कि इंडिया में खेती की जाती है और अच्छी तरीके से खेती होती है। अ फार्मर ग्रोज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, सीड एंड स्पाइसेस इन द फॉर्म ऑफ प्लाउ द फील्ड बिफोर सोइंग सीड्स। वी नो दैट इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है, भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के अंदर यहाँ फल, सब्जियां, सीरियल्स, पल्सेस, दाल, ऑयल सीड्स, तेल जो है और स्पाइसेस, ये सारे खेतों में उगाए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चाइना नंबर 1 है और 2 नंबर हमारा लगता है इंडिया का। तो इंडिया क्या है, एक लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। हमें ज्यादा, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है तो हमें इतना खाना जरूर हमें लगता है। और इंडिया फूड के बारे में सेल्फ सफिशिएंट है। हमारे देश में जितना हमें खाना चाहिए हम उतना तो बना ही लेते हैं, साथ साथ हमारे पास में स्टॉक में भी बहुत खाना रहता है। सो हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, स्पाइसेस, इनका प्रोडक्शन कर ही लेते हैं। अब देखो, सीड्स बीज बोने से लेके फसल बनने तक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। प्लाउइंग इज डन आइदर बाय ट्रैक्टर और बुल्स टू मेक द सॉइल सॉफ्ट। पहले जमीन को सॉफ्ट करने के लिए हमें जमीन को सींचना पड़ेगा, ओके ना। तो ये ट्रैक्टर से किए जाते हैं या बुलक कार्ड्स, बैल जो होते हैं, पुराने तरीका है। ये प्रिमिटिव मेथड है जहां बैल के माध्यम से हम खेत को सींचते हैं, लाइंस बनाते हैं, जमीन को सॉफ्ट करते हैं। देन ही एड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर टू द सॉइल टू मेक द इट रिच इन न्यूट्रिशंस। तो हमें पहले, जैसे हम जानते हैं कि पहले जमीन को हमने सॉफ्ट कर लिया, अब सॉफ्ट करने के बाद में हमें कुछ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, खाद तो ऐड करना होगा। जितनी सॉइल फर्टाइल होगी उतने ही हमारा क्रॉप अच्छे से आएगा और जितना क्रॉप अच्छा आएगा उतना फसल अच्छा होगा। तो सबसे पहले जमीन को तैयार करना होगा, उसमें मैन्योर, खाद, न्यूट्रिशंस को ऐड करना होगा। वंस द सॉइल इज रेडी, अब हमारी सॉइल रेडी हो गई है। अब फार्मर क्या करेगा? व्हाट डिड द फार्मर डू? The farmer select the seeds of the plant suitable to grow in that particular season. अब देखो, सीजन जो चल रहा है, एक्चुअली ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो बारिश आती है हमारे देश के अंदर जून से सितंबर के बीच में, तभी हम बीज बोते हैं। और अब देखो कि यहाँ हम सॉइल जिस तरह से है, जिस तरह से हमारी मिट्टी है, उसी तरह से हम यहाँ क्रॉप लेते हैं। पहले हमने क्रॉप सीजन में हमने सीड्स को कौन सा प्लांटेशन करना है, कौन सा क्रॉप लेना है, डिसाइड कर लिया। देन व्हाट डिड वी डू? ही देन सोज देम इन द सॉइल एंड इरिगेट द फील्ड रेगुलरली। बीज बोता है किसान। यहाँ किसान बीज बोने के लिए, जैसे हम देखते हैं कि कुछ वर्कर्स को हायर भी करता है, लेबर्स को हायर करता है, बीज बोता है और बीज बोने के बाद में रेगुलरली उन खेतों में हम पानी भी देते हैं। कभी कभी मतलब हम राह भी देखते, बारिश का पानी आ गया तो बहुत अच्छा है ना। ग्रेजुअली द सीड्स ग्रो इनटू सैपलिंग एंड देन इनटू क्रॉप्स। पहले छोटे सा क्रॉप आता है, प्लांट आता है, सैपलिंग आता है, फिर वो क्रॉप में तब्दील होता है। इट टेक टाइम, 6 to 8 months रिक्वायर। सम क्रॉप्स रिक्वायर मोर टाइम, सम क्रॉप्स रिक्वायर लेस टाइम। वी नो द क्रॉप सीजन, खरीफ, राबी एंड दैट इज ज़ैद। तो 3 क्रॉप सीजन है, उसमें से हम बारिश के दिनों में खरीफ सीजन लेते हैं, ज्वारी, बाजरा का क्रॉप लेते हैं। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप
from the pest like rats and birds and insects like locusts and use various pesticides and insecticides. अब देखो प्लांट्स को केवल ग्रोथ ही नहीं करना है, प्लांट को ग्रोथ करते वक्त कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, रैट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं या जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये उस क्रॉप को खा जाते हैं। तो इनसे बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस प्लांट को बचाने के लिए कुछ इंटेंसिसाइड पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करना होगा। He also make us the food figures called scarecrow and the field and scare to bird away. एक हम स्क्रेयर को भी खड़ा करते हैं, मानो पंछी को भगाने के लिए वहां पे एक इंसान को पुतला बनाया जाता है और उसको खड़ा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्रॉप लेते हैं। सो डिफरेंट क्रॉप्स टेक डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द टाइम टू बिकेम रीप। अब अलग अलग समय लगता है अलग अलग क्रॉप्स को ग्रोथ करने के लिए। अब रिपन होने के लिए, पकने के लिए समय भी लेता है। वंस द क्रॉप आर रिपन, एक बार क्या क्रॉप्स आपके रीप हो गए तो इसी प्रकार से किसान हार्वेस्ट लेता है और उनको पैक्स करके मार्केट में सेल करता है। जैसे आप देखो ग्रेन अनाज है हमारे घरों में, जैसे व्हीट का प्रोडक्शन है, ग्रेन सीरियल्स पल्सेस आर पैक्ड इन गनी बैग्स में, जूट बैग्स में हम उसको पैक करते हैं और मार्केट में लेके जाके जब प्राइस राइस होती है उस समय इनको हम इन अनाज को बेचते हैं। ओके, तो अनाज हमारे ये जो खेतों में आता है, खेतों में हम क्रॉप लेते हैं, फसल लेते हैं, फिर कटिंग होता है और फिर वो गनी बैग में भर के मार्केट में अच्छे हाई प्राइस पे बेचा जाता है। So commodity like fruits and vegetables that we get easily are packed in boxes made the cardboard or wood। और कुछ जो फल होते हैं हम पैकिंग करके वो आप मार्केट में बेचे जाते हैं या खरीदे जाते हैं। अब भी थैंकफुल हमारे कृषि किसान भाई को हमें सलाम करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, फार्मर्स, ये लोग काफी दिन रात मेहनत करते हैं। फार्मर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड मेनी ऑफ द पीपल दे डू वर्क डे एंड नाइट and they make the food available for us. We should be grateful to them। और इनके वजह से हमें खाना मिलता है, तो हमें उनको सलाम करना चाहिए। इनके वजह से ही हमें आज खाना मिलता है और वे उनकी मेहनत रंग लाती हैं, तभी हमें पैसा नहीं इंसान खा सकता है, इंसान को खाने के लिए खाना ही चाहिए भैया। तो वी शुड सैल्यूट देम, हार्ड वर्क है इनका। द पैक्ड फूड आइटम आर ट्रांसपोर्टेड टू द होलसेल मार्केट। पहले जो पैकिंग फूड होता है वो होलसेल मार्केट जाता है और होलसेल मार्केट के बाद में वो मंडी में आता है। मंडी में हम रिटेल में सस्ते कीमत पे वहां पे मंडी में ट्रांसपोर्ट करके, जहां से जैसे आप देखो सेलवास के अंदर देखो, सेलवास में सुबह सुबह एक ट्रक आता है जिसमें बहुत सारी सब्जियां होती है, फिर वो रिटेल में बेचता है, होलसेल से वो रिटेल में बेचता है, फिर रिटेल से वो हमारी सब्जी मंडी में आता है। इसी प्रकार से मंडी में अनाज आता है, सब्जियां आती हैं, फल आते हैं और ये ट्रक, ट्रैक्टर्स और ट्रेन से भी रॉ मटेरियल के रूप में भेजा जाता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ग्रेन मर्चेंट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेलर्स फ्रॉम द टाउन्स सिटीज कम टू मंडी। जो बड़े अनाज के बड़े व्यापारी होते हैं जो फल सब्जियां बेचते हैं वो गांव से शहर की ओर आते हैं। दे केम टू मंडी, मंडी में आते हैं और अपने प्रोडक्ट को, जैसे दूध का प्रोडक्ट होगा या जो सब्जियां होती है वो बेचते हैं, बल्कि लार्ज क्वांटिटी लेके आते हैं और शहरों में वो रिटेल में थोड़ी थोड़ी मिला के बेचते रहते हैं। दे कैरी देम इन द एरिया एंड सेल देम इन रिटेल। वो अपने साथ में बल्क के रूप में ज्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं और यहाँ गांव से शहर की ओर आके लोगों को बेचते रहते हैं। Then we buy the food product from the local market। इसी प्रकार से हमें खाना लोकल मार्केट से मिलता है। Moving ahead, so we need food, we require food, food came from towns, तो we should respect villages also। गांव को भी हमें रिस्पेक्ट करना होगा कि गांव से हमारे शहर के अंदर यहाँ सब्जियां आती हैं, हमें खाने को मिलता है। Food from the plant, we have learned that journey of food from the farms to our table। Let us now read about the variety of food that we obtain from plant। अभी हमने देखा कि कैसे खेतों में, खलिहानों में क्रॉप लिया जाता है, फूड बनता है, वो हमारे टेबल तक आने तक ट्रांसपोर्ट होता है, गांव से शहर की ओर आता है, शहर से फिर रिटेल, होलसेल से रिटेल में बेचा जाता है, फिर हमारे प्लेट में आता है। अब हम पढ़ेंगे सीरियल्स। सो व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड ओट्स आर सीरियल्स। They be also called grains।
तो आप देखो कि गेहूं, चावल, मक्का, मिलेट्स जो है, ओट है, ये आटा जो है, सब अनाज है। दे आर सीड्स ऑफ प्लांट्स। राइस इज अ स्टैपल फूड ऑफ मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। रोज के खाने में चावल तो सभी के घरों में बनता ही है, और इट इज ईटन बाय वैरायटी ऑफ फॉर्म्स। अलग अलग तरीके से खाया जाता है। सम ग्रेन्स लाइक ओट एंड कॉर्नफ्लेक्स आर ईटन इन ब्रेकफास्ट सीरियल्स। तो कुछ लोग ओट जो है, अनाज जो है, इनके अलग अलग कॉर्नफ्लेक्स बना के सुबह नाश्ते में खाते हैं। तो खाने का तरीका अलग है, लेकिन खाते तो सभी है, अनाज ही खाते हैं। और कैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका अलग होगा, बट खाना हम सबको चाहिए 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 भैया। बिना खाने कुछ नहीं होगा। पल्सेस, दाल। दाल तो भाई कहते हैं खाने में आपके प्लेट में 5 रंग होना चाहिए। Pulses are dried seeds, certain plants. They are rich in proteins and help us to body to grow. दाल, भाई दाल में तो सब कुछ है। दाल नहीं खाओगे तो क्या होगा, प्रभु के गुण कैसे गाओगे। दाल, पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरियल प्लांट्स है, इनमें बहुत प्रोटीन होता है। हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन्स, पल्सेस हमें चाहिए चाहिए। सो पल्सेस वी नीड टू ग्रोथ और बॉडी, हमारी बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए प्रोटीन्स हमें चाहिए। ब्लैक ग्राम, किडनी बीन, ग्रीन ग्राम एंड दैट इज चिकपी आर दी पल्सेस। ये दाल है, जो अलग अलग तरीके दाल है। किचन में जाओ कभी तो आपको समझ में आएगा दाल कौन सी होती है। मूंग की दाल, अलग अलग दाल जो है, तूर की दाल, मूंग की दाल। ओके, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्लांट गिव्स अस वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। ओके, एप्पल्स, pears, guava, then grapes, papaya. Some popular vegetables are potato, cauliflower, cabbage, tomato, onion. Fruits and vegetables are rich sources of vitamins and minerals. They are called protective food. और प्रोडक्टिव फूड कौन सा होता है? जो प्लांट्स हमें बहुत सारे फ्रूट्स देते हैं, उन प्लांट्स जैसे एप्पल, पियर, ग्रेवा, ग्रेप्स, पपैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें बहुत प्रोटीन्स होता है। और कुछ वेजिटेबल्स जैसे पोटैटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटो, ओनियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। और जो फल वेजिटेबल्स है, ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स होते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल में बहुत सारा मिनरल्स, विटामिन होते हैं, और वो फूड हमें बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं। द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे हैव रिच इन सोर्स इन विटामिन, they vitamins and minerals. They are called protective food. They save us from diseases. अब नट्स की बात करते हैं। नट्स like groundnut, cashew, almond, walnut are the obtained from plants. They are rich in fats, some vitamins and minerals. तो कैशक्रू, काजू, बादाम खाओ, मजा आएगा। तो नट्स खाना चाहिए, दिमाग तेज चलता है। ऑयल सीड्स, ऑयल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन कुकिंग। खाना बनाना है, सब्जी के लिए तेल चाहिए। इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय क्रशिंग द सीड्स सम ऑफ द प्लांट्स, बट ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन, कोकोनट, राइस, बीन्स एंड सीड्स आर कॉल्ड ऑयल सीड्स। तो ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट ऑयल योर फूड इज नॉट टेस्टी। तो ऑयल सीड्स तो सबसे जरूरी है। आप सब्जियां लेके आओ, ऑयल सीड हो तो और भी मजा आएगा, खाना बेहतरीन बनेगा। कच्चा रॉ मटेरियल तो खाना नहीं खाएंगे। स्पाइसेस और थोड़ा तड़का लग जाए, स्पाइसेस मिल जाए तो। स्पाइसेस कम फ्रॉम फ्लावर्स, फ्रूट्स, बार्क, सीड्स, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। दे आर फ्लेवर टू टेस्ट और फूड। खाने को टेस्ट लाने के लिए हमें जो फल है, सब्जियां है, डालियां है, ब्रांचेस जो है, सीड्स जो रूट्स है, जमीन के अंदर जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, इनसे हमारे खाने को टेस्ट आती है। सो फूड जो है, आइए पढ़ते हैं। लेट्स रिकॉल में क्या क्या बताया गया है। सो लेट अस रिकॉल। फूड ट्रैवल्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, वी नो दैट। खाना बड़ा दूर से आता है, और इस खाने को हमें बड़े दूर से आता है तो रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। गांव से शहर की ओर आता है, खेतों में बनता है खाना, क्रॉप बनता है, फसल निकलती है, होलसेल से रिटेल में, सब्जी मंडी में सब्जी आती है, फिर हम खरीदते हैं, फिर उसे कुक करके हम खाते हैं। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स फ्रॉम फार्म्स, किसान खेत में क्रॉप्स को ग्रोथ कराता है। दे प्लाउ द फील्ड्स बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज बोने से पहले खेत को सींचता है। सॉइल सॉइल को सॉफ्ट बनाया जाता है। सॉइल इज मेड फर्टाइल बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर टू इट। हमारी जमीन के अंदर हम फर्टिलाइजर डालते हैं ताकि जमीन और उपजाऊ हो, अच्छा क्रॉप निकले।
आफ्टर द सीड्स आर ग्रोन, जैसे सीड्स ग्रोथ करते हैं, फार्मर टेक द केयर ऑफ क्रॉप फॉर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। जो पेस्ट होते हैं जैसे बर्ड्स, एनिमल्स, रैट्स, इनसे बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं किसान। आफ्टर द क्रॉप इज रीप इट इज हार्वेस्टेड, जब फसल निकल जाती है तो हार्वेस्ट करते हैं किसान और उसको हम तक पहुंचाते हैं गनी बैग्स में भर के। द हार्वेस्ट क्रॉप आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू होलसेल मार्केट कॉल्ड मंडी। जब हार्वेस्ट पूरा बन जाता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करके होलसेल मार्केट में, मंडी में उस सब हमारा अनाज, हमारा क्रॉप, वेजिटेबल्स आता है। फ्रॉम हियर दे आर रिटेल टू द, यहाँ से वो बेचा जाता है और वो हम उसको खरीदते हैं। वी गेट अ वैरायटी ऑफ फूड्स फ्रॉम द प्लांट सच एज, हमें अलग अलग फूड मिलता है जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, पल्सेस है, स्पाइसेस है, ऑयल्स है, नट्स है। तो फल, सब्जियां, दाल, सीरियल्स, स्पाइसेस, ऑयल, ये हमारे खाने को तड़का लगाते हैं और खाना बड़ा मजा आता है। तो खाते रहिए और खाने के साथ इस खाने को रिस्पेक्ट भी कीजिए। कंप्लीट योर क्वेश्चन आंसर्स एज यू लर्न द लेसन पढ़ाते हैं क्लास में, इसको कंप्लीट कीजिए, आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कीजिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आया होगा और इसी तरह से लेसन आगे पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नितिन सिंह राजपूत 71। बाय, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।